मुद्दा हावी रहा वो है किसानों के आंदोलन से जुड़ा हुआ मुद्दा। हालांकि केंद्र सरकार ने किसानों से जुड़े तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन उसके बावजूद आरएलडी और सपा ने इसको मुद्दा बनाया और लगातार राकेश टिकैत भी इसको गाहे बगाहे उठाते रहे। राकेश टिकैत से हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ने बात की, सुनवाते हैं आपको। मुजफ्फरनगर की सीट पर इस बार किसान आंदोलन का क्या होगा असर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं किसानों के नेता राकेश टिकैत जी। आंदोलन का असर इस बार कितना होगा मतदान पर आज? देखो, जनता में करंट तो है। जो लोग आंदोलन में दिल्ली गए, जो किसान वहां पे गए, जो महंगाई की मार को झेल रहे थे, जो सरकार डराने का काम कर रही थी, जनता बोल नहीं रही थी, तो अब जनता बोलने लगी, तो कुछ ना कुछ तो असर होगा। बीजेपी कह रही है किसान आंदोलन कोई मुद्दा ही नहीं है, हमने सब किसानों से बात कर ली है, जाट हमारा समर्थन कर रहे हैं। एक बिरादरी को टारगेट करके बदनाम करना ये भी एक साजिश है कि जिससे ये बिरादरी और सब दूसरी बिरादरियां, एक जो ताना बाना है वो पूर्ण रूप से खत्म हो। इन बिरादरी वालों को भी और दूसरी जो कास्ट है उनको भी समझना चाहिए कि ये बिरादरी को तोड़ने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है भारत सरकार के द्वारा। संजीव बालियान से मुलाकात करते हैं, जयंत चौधरी से मुलाकात करते हैं, राकेश टिकैत सबसे मुलाकात करते हैं, पार्टी के नेताओं से माजरा क्या है? नहीं, हम तो सबसे करेंगे भाई, हम तो कर सकते हैं ना सबसे। जो इश्यू होंगे तो कोई बात करना चाहेगा तो बात कर सकता है हमसे, हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी है। मुलाकात हुई, क्या बात हुई? नहीं, हमारी तो मुलाकात हुई नहीं किसी से इनसे, लेकिन ये गांव में गए, जो बड़े भाई साहब नरेश टिकैत जी हैं, तो उनके पास में, गांव में सबके पास में जाते हैं। क्या आप तक कोई फीलर्स पहुंचाने की कोशिश की है किसी पार्टी ने कि हमारा समर्थन करिए? नहीं, हमें तो किसी ने नहीं कहा। आरएलडी से बात नहीं, हमारी नहीं बात हुई किसी से। समाजवादी, बीजेपी? तो हमारी किसी पार्टी से कोई बातचीत नहीं हुई और इस संबंध में किसी ने कुछ नहीं कहा। राकेश टिकैत आज किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? मुद्दा तो पूरा देश का इशू है। देश के नौजवान पे वोट करेंगे, बेरोजगारी पे वोट करेंगे, किसान के ऊपर वोट करेंगे, बढ़ती महंगाई पे वोट करेंगे, इन सब चीजों को देख के वोट करेंगे। आज जब मतदान की बात आ रही है तो बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं क्योंकि विकास का मुद्दा फेल है। कैसे देखते हैं इन सब बातों को? यहाँ वो चला ही नहीं उनका मॉडल, वो चलाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जनता समझेगी कि जो ये बात कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री झगड़े की बात करते हो, देश को तोड़ने की बात करते हो, तो ये देश की जनता समझेगी। अब वो मॉडल चलेगा नहीं, यहाँ पे वो मॉडल तो फेल हो गया। बुढ़ाना, कैराना, मुजफ्फरनगर, जब भी बात होती है, दंगों की बात होती है, उसको याद किया जाता है। उसका यह जनता रिजल्ट देगी अब क्या 10 मार्च को। भाई वो पिछला मॉडल ठीक था या ये मॉडल ठीक है, इसका 10 मार्च में यहाँ की जनता जवाब दे। कोहरा बहुत है, ठंड बहुत है, वोटरों से क्या कहेंगे आज आप? वो अपना हिसाब से देश को एक बड़ा मैसेज मुजफ्फरनगर से ही जाएगा और देश की जनता को ये मैसेज मुजफ्फरनगर के लोग ही देंगे कि यहाँ पे जिन्ना बड़ा है या यहाँ पे गन्ना बड़ा है। दिलचस्प होगी ये लड़ाई, लेकिन इस बार जिन्ना और गन्ना से ज्यादा किसान तय करेंगे कि आखिरकार लखनऊ की सत्ता पर बैठेगा कौन। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और अभिषेक बेनीवाल के साथ मनोज्ञा